मुल्तान दूर से नहीं होगा सर, सुझाव के लिए जिस तरीके से सरकार ने स्टेप उठाया था, किस तरह के सुझाव ज्यादातर आए हैं और क्या फोकस रहेगा बजट में? देखिए, अभी ये संगोष्ठी बजट की तैयारी को लेकर विगत कई दिनों से चिंतन मंथन चल रहा है। हमको लगता है 15-16 तारीख से चल रहा है और आज इसका समापन था। आज तो हमारे सामने मुख्य रूप से 2-3 क्षेत्र पर ही सुझाव हमें सुनने को मिला और बहुत अच्छे सुझाव और कहा जाए कि विचारणीय सुझाव सब आए हैं। लेकिन हमने अभी इतने दिनों का कार्यशाला रहा है अलग अलग दिनों में, उन सब के दस्तावेज को एकत्रित करके उपलब्ध कराने के लिए मैंने सचिव को कहा है और मुझे लगता है इस बार बहुत मतलब बैलेंस और राज्य के लिए जो बजट होगा इस बार ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि हर क्षेत्र पर हम लोग की नजर रहेगी। दादा, केंद्र का भी 1 तारीख को बजट आने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते आप चाहेंगे कि केंद्र भी झारखंड को इस बार बजट में झारखंड का ख्याल रखा जाए, उसमें विशेष प्रावधान? हम लोग तो कई बार मांग करते रहते हैं अपना कि हमें, क्योंकि राज्य देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, तो इस पर विशेष कमजोर बच्चे पर तो ज्यादा ध्यान रहना चाहिए ना गार्जियन का। तो केंद्र गार्जियन के रूप में है तो ध्यान उनका रहना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ध्यान हमें दिया जाएगा। पार्टी के आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन होना है तो आपकी जिम्मेदारी उसमें कब तक तारीख वगैरह राष्ट्रीय अधिवेशन का कर रहे हैं पार्टी के? अरे सब काम एक ही में सारा खिचड़ी कर देते हो तो बात में पार्टी वाला अगुआ बजट को लेकर के पहले भी लोगों के सुझाव मांगे गए थे। झारखंड सरकार ने एक अगुआ बजट पोर्टल भी निर्धारित किया था जिसके माध्यम से सुझाव आए और 2 दिन का कार्यशाला था जिसमें विभिन्न विभागों के विषयों के विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया गया था और आज इसका पूर्ण रूप देते हुए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कई राज्यों के विशेष क्षेत्र से विशेषज्ञ यहाँ आए हुए थे। लोगों ने बहुमूल्य सुझाव दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, फिर राज्य की आर्थिक समृद्धि कैसे हो उसके लिए हम कैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें उसके लिए। तो ये सुझाव आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों ने जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है वो काफी मजबूत हुआ है, जो राजकोषीय घाटा के लिए निर्धारित सीमा है उससे झारखंड बहुत नीचे है। 3% तक हम राजकोषीय घाटा को उसको स्वीकार किया जा सकता है, जबकि लगभग 1.5% ही राजकोषीय घाटा है। तो वो जो निर्धारित सीमा रेखा है उससे झारखंड की जो बजट पर योजनाओं के ऊपर खर्च होता है उसका आउटकम क्या है, कितने लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला और लाभान्वित की आर्थिक स्थिति में मजबूती आई या नहीं आई, इसके लिए एक समीक्षा की आवश्यकता है। जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उसका उपयोग कितना हुआ है, वो आम जन उससे कितना लाभान्वित हुए हैं, इसके लिए समीक्षा करने की आवश्यकता है। जबकि दुर्भाग्य की बात यह है कि हेमंत सोरेन जी के पूर्व की सरकार में अभी तक इस बात की व्यवस्था नहीं हुई थी कि योजना मद में जो पैसे खर्च हुए हैं उससे कितनी परिसंपत्तियां अर्जित की गई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब जो व्यवस्था हो रही है उसमें ये बात तय किया गया है कि जो पैसा हम दे रहे हैं स्कीम के ऊपर उससे कितने लोगों को लाभ मिला है और उनकी आर्थिक दशा कितनी मजबूत हुई। सर, इस संगोष्ठी में क्या फोकस किया गया, मतलब कृषि में किस पर ज्यादा बजट का? देखिए, 3
4 विषय हमारे लिए प्राथमिकता है। हम लोगों ने कहा, एक बात हम लोगों ने जो कहा है, मैंने कहा है कि सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में, वो ये है कि जनता ही हमारे लिए अधिनायक है और जनता ही भाग्य विधाता है। हेमंत सोरेन की सरकार इसी परिभाषा को सामने रख करके कि जनता ही वो माध्यम है जिसके कारण सरकार बनती है, कार्यपालिका का गठन होता है, इसलिए हमारा कमिटमेंट होना चाहिए जनता के प्रति। तो फोकस ये रखा गया है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करें। एजुकेशन, जब हम बेहतर जीवन की बात करते हैं तो बिना शिक्षा का वो संभव नहीं होता है। तो प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में कैसे हम बच्चों को आगे लाएं, हम कैसे उनका नामांकन दर, ग्रॉस नामांकन दर जो है वो हम कैसे उनकी उपस्थिति सुरक्षित करें, इस पर भी फोकस किया गया है। हमारे यहाँ इस राज्य में समस्या ये है कि सूखा प्रभावित राज्य रहा है, जो वर्षा जल है हम उसको बचा नहीं सकते हैं। सतही जल को कैसे बचाया जाए ताकि सतही जल को बचा करके जो भूगर्भीय जल है उसका स्टोरेज हम कैसे बढ़ाएं, इस पर भी चर्चा हुई है। सर, क्या आपको बताया कि 3-4 ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जिस पर हेमंत सोरेन सरकार का फोकस है। एक तो ग्रामीण, उसके बाद सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। धन्यवाद।